सृष्टि को बनाने वाले ने असंख्य पृथ्वी लोक बनाए हैं। इस ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं जहाँ पर जीवन है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। उसी के अंदर हमारा सौर मंडल है जिसमें यह पृथ्वी है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में कितने बिलियन और मंडल है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। मिल्की वे के पास वाली आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है। उस एंड्रोमेडा आकाशगंगा में यदि कोई जाना चाहे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 22 लाख साल से भी अधिक लग जाएंगे। अब ऐसी ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में है और प्रत्येक आकाशगंगा में असंख्य और मंडल है। हमारे सौर मंडल के सबसे पास वाला सौर मंडल अल्फा सेंचुरी है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वह बिल्कुल हमारे सौर मंडल जैसा है जहाँ पृथ्वी भी है। अतः हमारे कर्मों के अनुसार हमें पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म मिल सकता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही सर्वव्यापक ने बनाया है। यदि किसी के कर्म बहुत अच्छे होंगे तो उसको प्रदूषण से युक्त मार काट, अशांति, बीमारी, अव्यवस्था आदि वाली पृथ्वी पर जन्म क्यों मिलेगा? इस विषय को थोड़ा अच्छे से समझाने से पूर्व मैं वेद के एक प्रमाण द्वारा ब्रह्मांड की अनंतता सिद्ध कर रहा हूँ। सूर्य चंद्रमसो दहता यथा पूर्वं कल्पयतः दिव च पृथ्वी चांतरिक्षमवतो स्वहा। अर्थात ब्राह्मण को बनाकर धारण करने वाले ईश्वर ने ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा अंतरिक्ष में फैले हुए सब लोकांतर पूर्व की भांति ही बनाए हैं। मैंने प्रथम विषय ईश्वर से संबंधित ही लिखा है, जहाँ मैंने सिद्ध किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और कैसे उसने सृष्टि की रचना की है। अब चूंकि ईश्वर सर्वव्यापक है तो किसने कैसा कर्म किया है वो केवल वही जानता है। उसके लिए उसको किसी दूसरे की अथवा किसी पुस्तक में लोगों के अच्छे बुरे कर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। वह जानता है कि किस जीवात्मा को उसके कर्मों के आधार पर ब्रह्मांड में किस स्थान पर और किस जाति में जन्म देना है। जाति से अर्थ मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षादि से है। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं जान सकते हैं। इसका कारण है कि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है और ना ही उसके पास ईश्वर की भांति अनंत सामर्थ्य है। हम अल्पज्ञ हैं, अर्थात हमारे ज्ञान की एक सीमा है। हम तो यही नहीं जान पाएंगे कि एक माह पूर्व चैत्र माह के प्रथम रविवार को प्रति मिनट क्या क्या कार्य किए। अतः सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ईश्वर ही सबको जान सकता है और उसके अनुसार सबको उनके कर्मों के फल देता है। कर्मफल की व्यवस्था बहुत ही सूक्ष्म है। पूर्ण रूप से उसको हम मनुष्य नहीं जान सकते हैं। यदि एक व्यक्ति ने जीवन में 50% अच्छे और 50% बुरे कर्म किए हैं तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, किंतु उसका जन्म बहुत अच्छे स्थान पर अच्छी परिस्थिति आदि में नहीं होगा। यदि बुरे कर्म अच्छे कर्मों से अधिक किए हैं तो भोग योनियों में वहाँ केवल भोगते हैं, अर्थात अच्छे बुरे कर्म नहीं करते हैं। पशु पक्षी आदि बनकर बुरे कर्मों का फल भोगकर पुनः जब पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। पुण्य कर्म पाप कर्मों से जितने अधिक होते हो जाएंगे, अगला जन्म उतना ही उत्तम होगा। ऐसे पुण्य कर्म करने वालों का जन्म सर्वोत्तम लोक में ही होगा, जहाँ आज भी ऋषि महर्षि होंगे। प्रदूषण, भूख, अनाचार, व्यभिचार, लूट, मारकाट नहीं होगी। यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होगा। चमत्कार से अथवा केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि पूजा स्थलों पर जाने से कोई विशेष लाभ नहीं है। जनसंख्या का बढ़ना मनुष्य के कारण है, ईश्वर के कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म करने की स्वतंत्रता के विषय को क्या पाप पुण्य सब कृष्ण लीला है? मैं समझा आया हूँ। ये सब समझाने के दृष्टि से आपको बताया है।
सर्वोत्तम कर्म करने वाले तथा 5 क्लेशों को समाधि द्वारा समाप्त करने वाले को मोक्ष के आनंद को भोगते हैं। देखिए, शरीर कोई भी किसी प्रकार का जब भी आपको शरीर मिलेगा तो दुख उसके साथ जुड़ा होता है, चाहे ऋषि महर्षि ही क्यों न हो। ये शरीर मिला है तो दुख जुड़ेगा ही जुड़ेगा इसके साथ। इसीलिए मोक्ष में पूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति हो जाती है तो वो मोक्ष होता है। मोक्ष के विषय को पूर्ण ही समझा दिया गया है, वही देख ले। प्रश्न, संसार की सबसे कीमती वस्तु कौन सी है? उत्तर, आजकल समाज में लोग आभूषणों के पीछे पड़े हैं कि महंगे से महंगे आभूषण उसे मिल जावे। यदि महंगे आभूषण मिल जाए तो और महंगे की तृष्णा करते हैं। जितना धनी व्यक्ति होगा उतना ही महंगा आभूषण चाहेगा। सारा संसार आभूषण के पीछे पड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने असली गहना आभूषण किसे कहा है? ऋषियों ने असली आभूषण सेवा भाव को कहा है। महर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नामाप्यगम्य, अर्थात सबसे उत्तम गहना है सेवा भाव, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। योगीजन भी इस गहने को धारण करना कठिन योगीजनों को भी इस गहने को धारण करना कठिन है। उन्हें भी बहुत श्रम के बाद ये गहना प्राप्त होता है। यह गहना हीरे, मोती, सोना व चांदी से भी श्रेष्ठ है। क्यों ना हम भी सेवा रूपी गहना धारण करें। जब कोई व्यक्ति बीमार हो अथवा संकट में हो तब यदि उसका लाभ हमारे माध्यम से हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हमने वर्ष 2015 में अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षाएं प्रारंभ की थी। इस कार्य में नौजवानों ने हमारा सहयोग किया तो बड़ा आनंद आया। यदि आप कहीं दान करते हैं, किसी गुरुकुल अथवा गौशाला आदि में, वो जब आप किसी भूखे को भोजन देते होंगे, किसी ठंड से कांपते व्यक्ति को चादर देते होंगे या अन्य किसी क्षेत्र में सेवा रूपी कार्य करते हैं, तब निश्चित रूप से आप आनंद की अनुभूति करते होंगे। किंतु सेवा करना इतना भी सरल नहीं है। जैसे ही आप अच्छा कार्य शुरू करते हैं वैसे ही लोग बाधा उत्पन्न करने लग जाते हैं। दूसरी ओर यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे तब कोई कुछ नहीं कहेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि आप कुछ जीव जंतुओं की रक्षा हेतु अथवा कटती हुई गाय की रक्षा हेतु आवाज़ उठाओगे तो विरोधी तुरंत आपके मार्ग में पत्थर लेकर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए महर्षि भर्तृहरि ने कहा कि योगीजन भी सेवा रूपी गहना कठिनता से धारण कर पाते हैं। अब इसे एक शास्त्रीय उदाहरण से समझाने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है। मुनेरपि मनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वता उत्पद्यन्ते त्रया पक्षा मित्रोदासीनि क्षत्रवा, अर्थात यदि कोई मुनि वन में अकेला रहकर ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना आदि कर्म कर रहा है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी 3 प्रकार के लोग उसके आसपास आ जाएंगे। प्रथम मित्र, दूसरे उदासीन यानी किसी से कोई लेना देना नहीं, तीसरे शत्रु, मतलब यदि आप कोई अच्छा काम शुरू करेंगे तो आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। जब लोग आपकी आलोचना करेंगे तब आप अच्छा काम छोड़ देंगे तो आपके शत्रु सफल हो जाएंगे। किंतु हमें अपने मार्ग पर उसी तरह अटल रहना चाहिए जैसे पत्थर कितनी भी आंधी आने पर अपना स्थान नहीं बदलता है। इस सेवा रूपी गहने को किस ने धारण किया, एक उदाहरण से समझाता हूँ। अकबर ने अपने शासनकाल में भारत की बहुत सी जगह जैसे प्रयाग, थानेसर, काशी, मथुरा आदि जगह पर बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम कराया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में उस समय जो छोटे छोटे राजा थे वे महंगे से महंगे आभूषण अकबर को भेंट करने लगे ताकि उनका राज्य सुरक्षित रहे। उन राजाओं में सोना, चांदी, हीरे व मोती आदि भेजने की होड़ सी मची थी। आजकल भारत के बहुत से लोग सोचते हैं कि
भारत की सबसे कीमती चीज़ यानी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन चला गया। उससे अमूल्य वस्तु तो भारत की कोई है ही नहीं। संसार भी यही मानता है कि कोहिनूर हीरा आभूषणों का आभूषण है। किंतु कजली प्रांत जो मालाबार के पास था, वहाँ के राजा ने बहुत ही श्रेष्ठ व अद्भुत चीज़ अकबर के लिए भेजी थी, और वो था एक अनोखा चाकू जो किसी का गला काटने के लिए नहीं, बल्कि अनेकों बीमारियों के उपचार अर्थात इलाज के लिए था।